दिल्ली के ताज की दावेदारी शुरू, बीजेपी के भीतर तेज हुई सीएम की रेस। दिल्ली का नया बादशाह कौन? केंद्रीय नेतृत्व के फैसले पर टिकी सबकी नजरें। दिल्ली की गद्दी के लिए बीजेपी में सरगर्मी, सस्पेंस बना हुआ है बरकरार। अरविंद केजरीवाल की हार के बाद बड़ा सवाल, अब कौन संभालेगा दिल्ली? 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी, अब कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? दिल्ली का ताज किसके सिर सजेगा? परवेश वर्मा या मनोज तिवारी? बीजेपी के सीएम पद के लिए बड़ी सरगर्मी। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सियासी हलचल मचा दी है। भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद धमाकेदार वापसी करते हुए दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। जिस आम आदमी पार्टी ने पिछले एक दशक से दिल्ली की गद्दी पर अपना कब्जा जमा रखा था, उसे इस बार जनता ने बड़ा झटका दे दिया है। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट से बीजेपी के परवेश वर्मा के हाथों हार गए। ये नतीजा हर किसी के लिए चौंकाने वाला था। अब बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी में कई दिग्गज नेताओं के नाम चर्चा में हैं। परवेश वर्मा, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, विजय गोयल और वीरेंद्र सचदेवा, हर कोई इस रेस में शामिल है। लेकिन क्या दिल्ली के ताज परवेश वर्मा के सिर सजेगा या फिर पार्टी कोई सरप्राइज देगी? आइए जानते हैं कौन कौन इस रेस में सबसे आगे है। परवेश वर्मा, पिता की विरासत और नई पीढ़ी का दमखम। अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार की बात करें तो परवेश वर्मा का नाम सबसे पहले आता है। परवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। इस चुनाव में उनकी भूमिका काफी अहम रही। उन्होंने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया, बल्कि कई सीटों पर बीजेपी को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परवेश वर्मा की सबसे बड़ी ताकत है उनकी जाट समुदाय में पकड़। अगर बीजेपी उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाती है तो इसका असर दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट इलाकों पर भी पड़ेगा। सोचिए, परवेश वर्मा मुख्यमंत्री बने तो क्या होगा? दिल्ली में नई पीढ़ी की राजनीति का नया अध्याय शुरू होगा। पार्टी में उनके समर्थक पूरी ताकत से उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। वीरेंद्र सचदेवा, संगठन के दमखल खिलाड़ी। बीजेपी के मौजूदा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल है। उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन उनकी रणनीति क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी का श्रेय काफी हद तक उनकी रणनीतियों को भी दिया जा रहा है। सचदेवा का कहना है कि मुख्यमंत्री का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। हालांकि उनके समर्थकों का मानना है कि दिल्ली में संगठन को मजबूत करने की उनकी भूमिका उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में एक मजबूत दावेदार बनाती है। मनोज तिवारी, पूर्वांचली वोटरों का स्टार। अब बात करें बीजेपी के उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी की। अगर दिल्ली के पूर्वांचल वोटरों की बात करें तो मनोज तिवारी उनके बीच बेहद लोकप्रिय है। भोजपुरी गायक और फिल्म स्टार से नेता बने मनोज तिवारी दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये फैसला पूर्वांचल वोटरों को सीधा संदेश देगी कि अब दिल्ली में उनका बड़ा राजनीतिक प्रतिनिधित्व होगा। कपिल मिश्रा, हिंदुत्ववादी तेवर और आक्रामक अंदाज। अब आते हैं कपिल मिश्रा पर। कभी आम आदमी पार्टी में रह चुके कपिल मिश्रा ने पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी में अपनी खास पहचान बना ली है। वे आक्रामक अंदाज और हिंदुत्ववादी तेवर के लिए जाने जाते हैं। पर बीजेपी नेतृत्व दिल्ली में हिंदुत्व का एजेंडा और तेजी से आगे बढ़ाना चाहेगा तो कपिल मिश्रा एकदम फिट बैठेंगे। सोचिए, अगर कपिल मिश्रा मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली की राजनीति में नए नारे और नई बहसें शुरू हो जाएंगी। विजय गोयल, अनुभवी नेता की दावेदारी। अब बात करें विजय गोयल की, जो दिल्ली बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल संगठन के मजबूत नेता माने जाते हैं। अगर बीजेपी नेतृत्व अनुभव को प्राथमिकता देना चाहेगा तो विजय गोयल की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। गोयल ने दिल्ली की राजनीति में लंबा वक्त बिताया है और वे राजनीतिक समझ और संगठन कौशल में माहिर है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। आखिर किसके सिर सजेगा दिल्ली का ताज? अब बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर युवा चेहरा होगा या पार्टी किसी अनुभवी नेता को मौका देगी? क्या परवेश वर्मा की सियासी छलांग उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाएगी? क्या मनोज तिवारी पूर्वांचली वोटरों की नब्ज पर हाथ रखकर मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या कपिल मिश्रा हिंदुत्व की लहर को और मजबूत करेंगे? पार्टी के भीतर इस बात को लेकर जबरदस्त हलचल है। हर गुट अपने नेता को आगे बढ़ाने में जुटा है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकता है। क्या कहती है दिल्ली की जनता? दिल्ली की जनता भी इस वक्त कयास लगा रही है कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सोशल मीडिया पर #दिल्ली सीएम ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग परवेश वर्मा को समर्थन दे रहे हैं तो कुछ मनोज तिवारी के पक्ष में हैं। किसी ने ट्वीट पर लिखा, दिल्ली में परवेश वर्मा की जीत एक नई शुरुआत है।
उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। वहीं एक अन्य यूजर का कहना है, मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी पूर्वांचली वोटरों को बड़ा संदेश दे सकती है। केंद्रीय नेतृत्व का बड़ा फैसला बाकी। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने चुनौती यह है कि वह ऐसा चेहरा चुने जो न सिर्फ युवा जोश का प्रतीक हो बल्कि अनुभव और संतुलन भी बनाए रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी इस मामले में बेहद सोच समझकर फैसला करती है। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनना आसान नहीं है। दिल्ली की सियासत में नया अध्याय, चाहे परवेश वर्मा मुख्यमंत्री बने या मनोज तिवारी, एक बात तय है, दिल्ली की राजनीति में नया अध्याय शुरू होने वाला है। बीजेपी ने 27 साल के लंबे इंतजार के बाद सत्ता में वापसी की है। अब दिल्ली की जनता को उम्मीद है कि विकास के वादे पूरे होंगे और दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। देखना ही होगा कि दिल्ली की गद्दी पर किसका राज होगा, दिल्ली का ताज किसके सिर सजेगा। इसका जवाब जल्द ही मिलने वाला है। तब तक दिल्ली की जनता इसी सवाल पर अटकी है, दिल्ली का नया बादशाह कौन बनेगा।